हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की इस पर्टिकुलर सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलिए, कमांड इकोनॉमी बोलिए, या हम इसे बोले रेगुलेटेड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कई सारे नाम हमने डिस्कस कर दिए हैं, डोंट वरी, इन सारे पॉइंट्स को हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इस सेशन में कंप्लीट कवर अप करेंगे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस सेशन का इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिटेल जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके मैंने आपके साथ कई सारे नेम शेयर किए। कमांड इकोनॉमी, ठीक है, और बोला मैंने रेगुलेटेड इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी। नाम जो किसी भी इकोनॉमी का है वो किसी वजह से है। आई बिलीव इस सेशन को देखने से पहले आपने ऑलरेडी हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सेशन को आपने कवर अप किया होगा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आपने ऑलरेडी कवर अप किया होगा। तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या चीज़, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, इसे जानना ज़रूरी है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, तो आपको वर्ड एक मेंशन आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है, सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म अगर हम ले लैंग्वेज में इसे समझे तो सोशल होना। आप कई बार अपने फैमिली में या पेरेंट्स से सुनते हैं कि सोशल हो, यानी लोगों से घुलो मिलो, सोशलाइज्ड हो। ठीक है, तो ये सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोशल यानी सबके बारे में सोचना, उनसे मिलना जुलना। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिज्म इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ओनरशिप सरकार के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सरकार कंट्रोल करती है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो सरकार यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए इसे बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी, ये ऐसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में आ जाती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती हैं। अभी विद टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे क्यों बोलते हैं कमांड इकोनॉमी या रेगुलेटेड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो हमने बेसिक मीनिंग समझी, हम ले लैंग्वेज में सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसके वर्ड्स को रीड भी करेंगे, एंड देन हम इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, कई सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देख लिया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिफिनीशन होती है। हम आपके सामने एक ऑथर की डिफिनीशन शेयर करना चाहेंगे। उससे पहले देखेंगे, सोशलिस्ट मीन्स a system under which economic system is controlled and regulated by the government, so to ensure the welfare and equal opportunity to the people in a society। यानी यहाँ पे complete control जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने सोशलिज्म को एक्सप्लेन किया कि सोशलिज्म रिफर्स टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म, ठीक है, रिपीट हो गया, दिस इज दी मीन्स कि सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने वाली हैं एज पर दी सैमुअल्सन। तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई सोशलिज्म क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। हमने डिफरेंट नेम्स भी अंडरस्टैंड किए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम और किन नाम से बुला सकते हैं। विद टाइम अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे क्यों कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, क्यों रेगुलेटेड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो बेसिक मीनिंग, तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो कंट्रीज़। तो एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सोशलिस्ट कंट्री हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी इकोनॉमीज़ हैं जिन्हें हम प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। भाई सोशलिज्म में भी कई टाइप्स ऑफ सोशलिज्म है, बट हम अपने आप को स्टिक करेंगे एक बेसिक आइडिया अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उनके डिफरेंट नेम्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया और एग्जाम्पल भी कवर अप किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट फीचर्स क्या हैं इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है
तो आई बिलीव फीचर्स अब आपके लिए बहुत ही हैंडी होने वाले हैं। तो पहला जो फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कलेक्टिव ओनरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में है। जो मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे फैक्ट्रीज हो या कैपिटल हो, वो कौन ओन करता है? वो ओन करता है कम्युनिटी ऑफ स्टेट, या जिनको हम बोलते हैं स्टेट बोल सकते हैं या गवर्नमेंट बोल सकते हैं। सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं। जो छोटे फार्म्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, ट्रेडिंग होंगी, वो छोटी एक्टिविटी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे, बट जो मेन कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, वो सेंट्रली प्लान्ड होगी। ठीक है, तो जो प्राइमरी फीचर है सोशलिज्म का, ये बता दें कि जो ओनरशिप है, जो गुड्स प्रोडक्शन का, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो हमारे इस केस में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए नाम खुद बता रहा है, दी कलेक्टिव ओनरशिप तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने बेसिक मीनिंग समझी। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी सोशल और इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। अब यहाँ पे फोकस किया जाता है सोशल, तो सोशल ओनरशिप में होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं रह जाता, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई भी प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे नहीं रह जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें हैं और वो सोशली वर्क कर रही है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं रह जाता, सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रह जाता, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं रह जाती इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसी यूज़ की जाती हैं ताकि वो सोशली बेनिफिशियल हो और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हैं उनको जो है इस प्लांट प्रोडक्शन का इक्वल राइट्स मिलता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया हो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तो ये देखो बार बार क्लियर किया कि एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही जो है सेट करेगी और अकॉम्प्लिश भी करेगी सोशियो इकोनॉमिक गोल्स या डिफरेंट गोल्स को। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसीलिए इसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। आई बिलीव आपको ये टर्म अब क्लियर हो गया हो कि क्यों हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही गोल्स को सेट करती है और वही अकॉम्प्लिश भी करती है, इसीलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका डिसीजन मेकर कौन हो जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी हो जाती है। इस केस में कौन हो जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, जिसका मन जो चाहे वो कर ले। यहाँ पे सिलेक्टिव प्रोडक्शन है जो सोशली सबके लिए बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, उस बेसिस पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात है, कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात है, वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है सिलेक्टिव प्रोडक्शन। ठीक है, चॉइस जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन करे वो प्रोडक्शन करे। विद इन द रेंज इंडिविजुअल को चॉइस मिलता है, बट ब्रॉड डिसीजन मेकिंग सेंट्रली अथॉरिटी के पास रहती है, गवर्नमेंट के पास रहती है। ठीक है, सिलेक्ट रिलेटिव इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? रिलेटिव इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि रिलेटिव इक्वालिटी मिलती है, सॉरी नॉट इनइक्वालिटी, रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम होगी। यहाँ पे इक्वालिटी देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी हट चुकी है। क्यों? रिलेटिव इक्वालिटी हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे सोशली चीज़ें सोची जा रही हैं और इक्वली पार्टिसिपेशन है, सब कुछ इक्वली दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन है इनकम और वेल्थ का, वो रिड्यूस होता जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो एजुकेशन हो या बाकी जो फैक्टर्स हो उसमें इनइक्वालिटीज़ रिमूव होती है और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। क्या आपको लगता है यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा? नहीं, यहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है कोई भी जगह नहीं है कंपटीशन को लेकर के। यहाँ पे जो सोलो बिजनेस है या प्रॉफिट मोटिव है, वैसा कोई काम नहीं होता।
ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता। उसके बाद और भी कई सारे फीचर्स हो सकते हैं कि जो सोशल वेजेस हैं वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल उनकी बेसिक ऑफ अचीवमेंट के ऊपर बेसिस पे उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं। आई बिलीव आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा अब तक कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मैरिट्स। क्या इतने ही फीचर्स या इतने ही मैरिट्स? नहीं, और भी हो सकता है। आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। हम आपको जो बुक का रेफरेंस है उसको भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो इसे क्विक रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैरिट्स की अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो हमें देखने को मिलता है क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशली सारी चीज़ें सोची जा रही है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का हो, इनकम का हो। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि सोशल जस्टिस मेंटेन रहे। ठीक है, सोशल जस्टिस मेंटेन रहे यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू वर्क एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये इंश्योर किया जाता है कि सबको काम मिले। ठीक है, और सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे जिस वजह से। ठीक है, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हर एक इंसान की, ऑल पीपल की मेंटेन रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। क्लियर? नेक्स्ट, नो एक्सप्लॉयटेशन। भाई अब सारा कुछ सेंट्रली प्लान्ड है गवर्नमेंट के हाथ में, तो एक्सप्लॉयटेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ही नहीं होते। जो लेबर हो या कंज्यूमर्स हो, ठीक है, किसी का भी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयर्स या मोनोपोलीज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऑल आर प्रोटेक्टेड, सारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। हम क्यों बोलते हैं इस इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी? क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स का ना बेस्ट यूज करती है। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है, ताकि फोकस करती है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ये प्लांट वे में काम करती है। ऐसा नहीं कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम कर रही है, नहीं, ये देखती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सोशल इनके केस में मेजॉरिटी एडवांटेज लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्सेज। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिसोर्सेज का किसी भी प्रकार का हमें वेस्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वेस्टेज रिड्यूस है। कोई सेल्स प्रमोशन हो, एडवर्टीजमेंट की बात हो, वो सब यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती कि भाई एडवर्टीजमेंट पे या सेल्स प्रमोशन पे पैसे जो है काफ़ी खर्च किए जा रहे हों, क्योंकि कंपटीशन है नहीं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो वैसे ही अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी, क्योंकि क्या है, सेंट्रली प्लान होने की वजह से ये जो है सारी चीज़ें न्यूट्रल कोऑर्डिनेट करती है सारे रिसोर्सेज को, ताकि ये सारे रिसोर्स मिल करके इकोनॉमी के प्रोग्रेस पे, ठीक है, इकोनॉमी के प्रोग्रेस की ओर बढ़े, कंट्री के प्रोग्रेस की ओर करें। ठीक है, और ओवरऑल जो है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एक बैलेंस लेवल ऑफ स्टैंडिंग लिविंग हो सबके लिए। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया कि क्या इसके पॉसिबल मैरिट्स हो सकते हैं, और भी कई सारे मैरिट्स हम देख सकते हैं इसके, कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ है। प्रॉफिट मोटिव नहीं होने की वजह से कोऑपरेशन काफ़ी देखने को मिलता है। क्लास जो वॉर्स हैं वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि इक्वालिटी है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को फोकस किया गया है। सोशल सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है, सोशल सिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं अपने आप को सिक्योर्ड फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और कई सारे हमारे मैरिट्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के। तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो सबसे पहला जो डीमेरिट्स हम डिस्कस करने चाहेंगे वो है ब्यूरोक्रेसी का। क्या? ब्यूरोक्रेसी का। या सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रही है सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो जो इस वजह से जो है ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, इविल साइड ऑफ ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है, यानी
फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसीलिए हमें इविल साइड जो है ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे देखने को मिलता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम। अभी फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप सोचो कि यार गवर्नमेंट के बाद होने के बाद कैसे फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि सारे जो मटेरियल है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डायरेक्शन जो होगा रिसोर्स का या प्रोडक्शन का, वो सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। और इसीलिए इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंडिविजुअल को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रिसोर्स को गेन करना, उसका यूज करना, सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंज्यूमर के पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है अपनी खुद की, ठीक है। वो सिस्टम के अंदर ही उसे रह करके काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विस को, वो लोगों की नीड को, सोशली नीड को देख करके डिसाइड करती है, और उसी एरिया के अंदर रह करके इंडिविजुअल को जो है अपने चॉइसेस को मेक करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे फ्रीडम हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट रिजिड इकोनॉमी। अब रिजिड कैसे दिख रही है ये इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी काफ़ी रिजिड होती है, ये जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो यहाँ पे पीपल्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, वो मशीन की तरह काम करते हैं और उनको जल्दी इंसेंटिव्स नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती और ये एक रिजिड इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो मार्केट की फोर्सेस पे नहीं डिपेंड करते, ठीक है। मार्केट की जो फोर्सेस हैं उन पे ये प्राइसेस डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक हो या सोशली बेनिफिशियल हो, उस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन होता है और उसी तरीके से जो प्राइसेस हैं उस हिसाब से फिक्स्ड होती हैं। तो एक जो प्राइस है वो प्रॉपरली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता, क्या। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग। प्लानिंग पे कई सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सरकारी काम हो रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये होने वाला है काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस का, ठीक है। और यही वजह है कि अननेसेसरी डिले होने लगता है, वेस्ट होने लगता है, और ये एक बर्डन बनने लगता है कुछ समय के बाद हमारी नेशन की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हद आपके साथ डीमेरिट्स मैंने शेयर किए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का पॉसिबल डीमेरिट्स क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोई इकोनॉमी अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है और वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही है, आई बिलीव आपको याद हो कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिकॉल कराऊंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, and what provision should be made for growth। ये चारों जो क्वेश्चन हैं, इनकी अगर प्रॉब्लम्स फेस होती हैं तो सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर टेकन बाय द अपॉइंटेड गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। जो भी डिसीजन हो वो सोशल वेलफेयर को माइंड में रखते हुए लिए जाते हैं, और सेंट्रल अथॉरिटी जो है प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमी एक सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो कितने गुड्स प्रोड्यूस होने या कितनी सर्विसेज बनानी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किसके लिए होना है, ये सब कुछ कौन करेगा? हमारी सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको हमने कई सारी चीजें डिस्कस की। चलिए क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया मीनिंग, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, हमने डिस्कस किया मीनिंग कि सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। हमने ये भी डिस्कस किया कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया फीचर्स,
फिर हमने डिस्कस किया मैरिट्स क्या है, पॉसिबल मैरिट्स क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी के, डीमेरिट्स क्या है, एंड देन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऐसी इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है। तो ये 7 एरियाज कंप्लीट कवरेज किया हम लोग ने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके साथ कंटेंट शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में कंटेंट है, एंड देन फिर उसके बाद आपके सामने हिंदी में कंटेंट यहाँ पे शेयर किया गया हुआ है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने सेल्फ नोट्स को इसमें ऐड करके इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर इसके बाद भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को लेकर के आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इकोनॉमिक्स के और डिटेल नॉलेज को कवर अप करेंगे विद टाइम, और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।